अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मशरिक़ वस्ता के अंदर हालिया तनाज़े की वजह से जहाँ पे पूरी दुनिया को तशवीश की लहर दौड़ रही है, वहीं पर एक ऐसी खबर भी आज इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बनी जिसने पेंटागन के ऐवानों में हलचल मचा दी है। जी हाँ, ये खबर है रिवर्स इंजीनियरिंग की, क्योंकि इनकलाब पासदारान इनकलाब यानी कि IRGC की जानिब से एक ऐसा दावा किया गया है जिसने पूरे दरो दीवार जो है वो अमेरिका के हिला दिए हैं और बहुत से ऐसे ममालिक जो कि अमरीकी टेक्नोलॉजी को ख़रीदते थे, बोरो करते थे, उनके अंदर भी एक तशवीश की लहर दौड़ी है, क्योंकि ये ख़बर ही ऐसी है जिसमें IRGC की जानिब से ये दावा किया गया है कि अमरीकी जो मिज़ाइल हैं, बहुत से नाकारा बम हैं, उनको जहाँ पे पहले तो टेक्नोलॉजी की मदद से उनको डिफ्यूज़ किया गया, उनको नाकारा बनाया गया, अब इन्हीं मिज़ाइलों को जो है वो साइंसी बुनियादों के ऊपर इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको याद होगा 2011 के अंदर अमरीकी जो एक ड्रोन जो जासूसी करने वाला ड्रोन था RQ-170, इस ड्रोन को नकारा बनाकर ईरान की जानिब से इसको पकड़ा गया था और उसके बाद इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने से जो शाहिद ड्रोन जो हैं वो तैयार किए गए थे। जी हाँ, बिल्कुल ये वही शाहिद ड्रोन है जिन्होंने जहाँ पे अमरीकी जो बेस कैंप्स हैं वहाँ पे अटैक किए, उनको शदीद नुकसान पहुँचाया। वहीं पे इसराइल के अंदर भी इसने तबाही मचा दी थी और यही वजह है कि ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी RQ-170 की थी, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद अब ये शाहिद ड्रोन तैयार किए गए थे और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से अब रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए वो बैलिस्टिक मिज़ाइल, वो जो बम हैं, उनको जो ईरान की ऐसी मकामात जहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है, साइंसदान और इसके अंदर बहुत सी इत्तलात हैं कि ये टेक्नोलॉजी शायद ऐसे ममालिक को भी जा सकती है जो कि मज़ीद जो है वो इस सुपर पावर की दौड़ में है। जी हाँ, मेरा इशारा जो है वो रूस और चाइना की जानिब भी है, क्योंकि ये खबरें बहुत सी गर्दिश कर रही हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे मिज़ाइल और ऐसे जो बम थे जिनको नकारा बनाया गया था टेक्नोलॉजी की मदद से, उनको अब रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसे ही टेक्नोलॉजी और वैसे ही हथियार जो है वो बनाए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन हथियारों के बारे में जिनको ख़तरा लाहक है कि जो ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी जा सकती है और इसमें अमेरिका का सबसे ख़तरनाक जो मिज़ाइल बंकर बस्टर मिज़ाइल हैं, जिनकी जानिब से जिनके लिए जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से एक बड़ा दावा किया गया था कि जो बंकर बस्टर मिज़ाइल ईरान के ऊपर मारे गए हैं उसने तमाम जौहरी तनसीबात जो हैं वो ईरान की तबाह कर दी हैं और इसके ऊपर प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई थी जिसमें बताया गया था कि इन बंकर बस्टर मिज़ाइल ने बहुत तबाही मचाई है। लेकिन इसमें कुछ बंकर बस्टर मिज़ाइल जो हैं वो नाकारा हुए, वो फटे नहीं और इसी वजह से अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ईरानी जो साइंसदान हैं उनके हाथों लग चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो मज़ीद जिसमें ड्रोन्स भी हैं, मिज़ाइल्स भी हैं, बंकर बस्टर भी है, उसमें मज़ीद जो हथियार हैं जिनकी रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान की जानिब से की जा रही है, उसमें MQ-9 रैपर ये ड्रोन है जो इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अमेरिका की आंख के तौर पे ऊपर काम करता है, यानी कि जिस जगह के ऊपर भी ईरान अमेरिका की जानिब से अटैक किया जाना होता है, यही मिज़ाइल ड्रोन जो है वो जहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर यूज़ किए गए, वहीं पर ये मिज़ाइल ईरान के अंदर भी यूज़ किए गए थे। इनका इस्तेमाल किया गया था। अब इन्हीं की टेक्नोलॉजी जो है वो रिवर्स की जाएगी। इसके साथ साथ जो बंकर बस्टर जो मिज़ाइल हैं जिसमें GBU-57 ये एक इंतहाई ताकतवर किस्म का जो बंकर बस्टर मिज़ाइल है, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है और हरूप जो ड्रोन्स हैं जो इसराइल की जानिब से जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनको बेचा जाता है, और आपको पाकिस्तान और भारत का वो चंद दिन का मार्का भी याद होगा जिसके अंदर इसराइली साख्ता हरूप यही वो ड्रोन थे जो पाकिस्तान के ऊपर भी इसकी कोशिश की गई थी कि इनको अटैक किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की पाक फ़ौज की जो डिफेंस सिस्टम थे इन्होंने ये तमाम के तमाम जो ड्रोन्स थे इनको नाकारा बनाया था। अब यही ड्रोन जो हैं इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है और ये पेंटागन को ख़तरा लाहक हो चुका है
कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की, इस रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से अगर ये तमाम मिसाइल, ये तमाम बंकर बस्टर और ड्रोन जो हैं, इनकी अगर रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली गई तो उसके बाद जितने अहम जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कहा जाता था कि अमेरिका के बेस कैंप्स हैं, वहाँ पे जो ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किए जाते हैं उनको फ़ौरी तौर पे नकारा बना दिया जाता है इंटरसेप्टर्स की मदद से। अब अगर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ लग गई तो उसके बाद वो तमाम जो मकामात हैं जिनको अमेरिका की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा रहा था खलीज ममालिक के अंदर, वो अब जो है महफूज नहीं रह सकेंगे। तो यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस वक्त पेंटागन के ऐवानों के अंदर हलचल मची हुई है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ साथ जहाँ पे इस किस्म के नई टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं पे ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी थी कि इतने अहम हथियार जो अमेरिका के थे और इसराइल के थे, इनको किस तरह डिफ्यूज़ किया गया, यानी कि ये फ़िज़ा में आए तो उसके बाद इनको उतार लिया गया। वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो कि 2011 के अंदर RQ-170 के लिए इस्तेमाल की गई थी, जिसमें ये ड्रोन को उतारा गया और उसके बाद एक बेहतरीन शाहकार जो ईरान की तरफ से तैयार किया गया था, शाहिद ड्रोन, जिसने पूरे खलीज ममालिक के अंदर जितने भी अमरीकी एयर बेसिस थी उनके ऊपर अटैक किया और उसके साथ साथ इसराइल तक इसने मार की। तो ये टेक्नोलॉजी अगर ईरान के हाथ लग गई, जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है और उसके साथ साथ रूस और चाइना के अंदर भी इसके ऊपर बात की जा रही है कि ये टेक्नोलॉजी जो है इसको रिवर्स इंजीनियरिंग अगर ईरान की जानिब से कर ली जाती है तो दिफाई तज्ज़िया निगारों के मुताबिक इससे मुख़्तलिफ़ जो है वो हथियार ईरान के पास पहुंच जाएंगे, जो पहले से ही ऑलरेडी उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो उनके इंटरसेप्टर्स हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो वो भी अभी तक काफ़ी एडवांस हो चुकी है। और अगर ये टेक्नोलॉजी भी उनके पास पहुंच जाती है तो इसके बाद ईरान जो है वो नाकाबिले शिकस्त भी हो सकता है। अभी भी जितने भी जो बम बरसाए गए उनके ऊपर, जितने भी अटैक किए गए, उसमें से सैकड़ों की तादाद में ऐसे बम ईरान की जो लैब्स हैं जहाँ पे इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है उसके ऊपर काम जारी है और यही उम्मीद की जा रही है कि आइंदा चंद माह में या चंद सालों के अंदर ईरान इस काबिल हो पाएगा कि ये जो बंकर बस्टर उसके ऊपर फायर किए गए, ईरान के पास भी बंकर बस्टर होंगे और उसके साथ साथ इसी तरह के ड्रोन मिसाइल और जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनमें नई जिद्दत ईरान के पास आएगी और जिसके लिए ईरान भी काफ़ी इस वक्त जो है वो अग्रेसिव नज़र आ रहा है। और उसकी जानिब से जहाँ पे इक़दाम किए गए थे, बहुत से जो हवाई अड्डे थे अमेरिका के, उनके ऊपर हमले किए गए थे, वहीं पर अब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के लिए बड़ा ख़तरा है। और इसराइल इसी वजह से ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी मिसाइल वहाँ पे पहुँचे हैं उनमें जो AI का इस्तेमाल किया गया है, इसको फ़ौरी तौर पे नकारा बनाने के लिए सैटेलाइट जो उसकी मदद ली जाए। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोई भी सैटेलाइट जो कब्ज़े में लिए गए हैं ईरान की जानिब से, बम या मिसाइल या ड्रोन जो हैं, उनको अभी तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाए कि वो किस इलाके में है। और यही वजह है कि पेंटागन और इसराइल के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई है। बहुत शुक्रिया।